अस्सलाम वालेकुम जी। आग लगने वाली है, तहलका मचने वाला है, बहुत 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 कुछ होने वाला है। क्योंकि कभी भी इमरान खान ने ये नहीं सोचा होगा कि जहांगीर खान तरीन उनको छोड़ जाएंगे। कभी इमरान खान ने ये नहीं सोचा होगा कि अलीम खान के साथ उनकी अनबन हो जाएगी। चले जी, जब मैं ये बात करती हूँ तो जितनी भी कौम यूथ है वो ये चढ़ाई करनी शुरू कर देती है कि नहीं नहीं, जहांगीर खान तरीन ने कौन सा छोड़ा इमरान खान को, अलीम खान ने कौन सा छोड़ा इमरान खान को, ये तो इमरान खान ने इनको छोड़ दिया। अच्छा, उनको तो ये भी समझ नहीं आती कि इस बात में भी वो इमरान खान की कोई बड़ाई नहीं कर रहे बल्कि उनकी तजलील ही कर रहे हैं। पर खैर एनीवेज, वो जाने, उनके लीडर जाने, वो जाने, उनका बयानिया जाने। मगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी ने ये नहीं सोचा था कि जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, फारूक हबीब, इस्तेकाम पाकिस्तान वाले जितने भी IPP वाले, वो सब के सब किसके साथ? मियाँ के साथ। वो सब के सब क्या करेंगे? मियाँ दे नारे बजेंगे। किसी ने भी ये ख्वाब में नहीं सोचा था। इमरान खान ने तो अपने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था। तो मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि इससे बड़ा सेटबैक ये सेटबैक नहीं था कि डिस्क्वालिफिकेशन हो गई जहांगीर तरीन की लाइफ टाइम। ये सेटबैक नहीं था कि जहांगीर तरीन छोड़, वो तो पहले जहांगीर तरीन को यूज़ कर रहे थे और अब्यूज़ कर रहे थे, यानी उनका पैसा इस्तेमाल किया और उनसे पूरी अपनी पार्टी बनवाई। अलीम खान का पैसा इस्तेमाल किया, कभी घर बनवा लिया, कभी कुछ बनवा लिया, कभी कुछ बनवा लिया। अलीम खान एंड जहांगीर खान तरीन तो बेसिकली इमरान खान साहब के हाथों विक्टिम है, बेचारे। मैं तो कहती हूँ बेचारे, ये सब बेचारे हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हुआ। और जाहिर सी बात है, उम्र में बहुत बड़े हैं, मतलब ऑफ कोर्स इनको पता ही नहीं चला कि ये इस्तेमाल हो रहे थे। इनको पता था कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इमरान खान इनके साथ ये वली करेंगे जो इनके साथ हुई है। अच्छा जी, ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबर आई है। मैं आपको कहती थी ना कि नून ही जुनून है, और ये मैं आपको ऐसे नहीं कहती थी, ये कोई मेरा अपना नारा नहीं था भाई। हमें भी खबरें मिलती थी, हमें भी खबरें मिलती हैं, हमें भी खबरें पता हैं। नून ही जनून है, नून है नया फैशन, नून है नया हैशटैग। नून की जो वाइब है, राइट, वो हर एक की वाइब के साथ मैच कर रही है, और इसीलिए तो हर कोई जो है वो नून लीग में जाना चाह रहा है। नून 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 सीट एडजस्टमेंट हो रही है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और नून में, अगर किसी ने इत्तेहाद करना है तो नून में, किसी को टिकट चाहिए तो नून में। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बल्कि वो जो 180 एज के बाहर जो पार्किंग है, पार्किंग लॉट तक लाइनें जा रही हैं भाई। लाइनें हैं, टिकट पे टिकट, टिकट पे टिकट, अभी किस किस को टिकट देना है। सो एनीवेज, मुद्दा यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PMLN के बीच में असूली इत्तेफाक हुआ है सीट एडजस्टमेंट पे, और इत्तेफाक भी बड़े मज़ेदार तरीके से हुआ है। मतलब ये विजुअल्स देखने वाले थे। एक ज़माना था कि आपके विजुअल्स नजर आते थे, जहांगीर खान तरीन के पास लोग गए हैं और जहांगीर खान तरीन जो हैं वो गले के अंदर इमरान खान के साथ मिलकर के इनका PTI का झंडा या दुपट्टा, आप उसको जैसे भी कह लें, वो डाला करते थे। और अब जब मैंने टेलीविजन के ऊपर ये मनाजर देखे, जहांगीर खान तरीन मॉडल टाउन जाते हैं, आन चौधरी साहब के साथ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मतलब सब बैठ करके वो कह रहे हैं कि जी एक असूली सीट एडजस्टमेंट। तो अब तो अच्छा, इसके ना बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि हुकूमत बन रही है सबकी इत्तेहादियों की, कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि अब जैसे अलीम खान पिछले दिनों नून लीग के ऊपर तनकीद भी कर रहे थे, IPP वाले कर लेते हैं हल्की पुल्की होम्योपैथिक सी तनकीद, वो तनकीद बिल्कुल बंद हो जाएगी। मतलब कोई किसी पे भी तनकीद नहीं करेगा, बिकॉज सब हुकूमत का हिस्सा होंगे, यू नो, और सबको एक एजेंडा दिया जाएगा सबका, और एजेंडा यही होगा पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। पहले पाकिस्तान, फिर ये बाकी पार्टियां, और फिर ये बाकी आप लोगों के मंजन, राइट। सो अब ये है कि ये एक इनिशियल मीटिंग थी, अब ब्रेक थ्रू हो चुका है, मामलात सामने आ चुके हैं। कुछ दिनों के अंदर इसका एक रिटन TORs बनेंगे, SOPs बनेंगे TORs के, और फिर उसके बाद ये बाकायदा एक ड्राफ्ट होगा, यू नो, जो मेरी इतलात हैं, और उस ड्राफ्ट के तहत जो है फिर वो मामलात आगे बनेंगे, बढ़ेंगे बेसिकली। मुझे ये लग रहा है कि मुझे ऐसी फील आ रही है, मतलब कि ये जैसे एक होता है ना इलेक्शन की फीलिंग होती है, ऑफ कोर्स वो तो होती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम से उस फीलिंग पे जंप कर गई हूँ कि मुझे इलेक्शन की एक्साइटमेंट और वो चीज़ नहीं, मुझे डायरेक्ट मैं उस फेज़ में चली गई हूँ जहाँ पे हुकूमत बन रही होती है, यू नो, हु इज सिटिंग वेयर, हाउ मेनी नंबर्स इन द पार्लियामेंट, किसकी कितनी सीट्स हैं, किसके पास कितने नंबर हैं, यू नो।
तो मुझे लगता है कि मैं जंप करके उस फेज में, मुझे आप लोग को पता नहीं है, मतलब जिस तरह से मुझे एक फील आ रही, मेरी वाइब जो थी वो मैंने आपको बता दी। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारी चीज़ को देख करके हंसे, जाहिर सी बात है वो हंसेंगे ही, और क्या करेंगे, वो अपने आप पे हंसेंगे, अपनी हालत जार पे हंसेंगे। ज़ाहिर पता है, मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया है, जेल में टीवी है, जेल में पीटीवी भी है, और ये सब खबरें उसके ऊपर चल रही होती हैं। अगर खबरें ना भी चले तो टिकर चल रहे होते हैं, तो इमरान खान साहब को पता है, वो हंसते हैं, अपनी इस हालत पे हंसते हैं। अब रो तो सकते नहीं हैं, वो जो क्या कहते हैं, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो गम है जिसे छुपा रहे हो, तो इमरान खान साहब अपना गम हल्का करते हैं हंसते हंसते। तो मामला ये है कि वैसे तो डूब मरने का मुकाम है मतलब आपकी किसी के साथ एक रफाकत हो, इतनी तवील किस्म की रफाकत हो, मतलब पार्टी एक आइडियोलॉजी होती है, एक प्लान होता है, एक पैशन होता है, एक नशा होता है, वो वाला नशा नहीं ये जो लोग करते हैं, वो एक एक कुछ कर दिखाने का एक जुनून, एक नशा होता है और फिर जिनके साथ आपने वो ख्वाब देखा, कुछ आपको छोड़ के चले जाएं, वो आप यकीन करें उसकी जो तकलीफ है रिलेशनशिप ब्रेकअप से भी ज्यादा होती है। आई एम 100% श्योर, रिलेशनशिप ब्रेकअप से ज्यादा इस चीज की तकलीफ होती है कि हमारे ख्वाब एक साथ थे, एवरीथिंग वी वर डूइंग इट टुगेदर आउट ऑफ पैशन, हमने पार्टी बनाई। मतलब जैसे मैं अब अपना टेलीविजन शो करती हूँ, और जब टेलीविजन शो के अंदर जब कोई टीम मेरी चेंज वेंज होती है या कुछ ऊपर नीचे होता है, तो मुझे थोड़ा सा एक सेटबैक लगता है, बिकॉज हमारी जो टीम है, जब आप प्रोफेशनली कनेक्ट करते हैं, आप एक पैशन, जुनून, नशे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो डूब मरने का मुकाम होता है कि अगले बंदे ने छड़ के गए भी कितने, मतलब समझ गए ना आप। खान साहब को नहीं ना समझ आ रही, उनका इमोशनल इम्बैलेंस है, उनके इमोशन ज़रा गड़बड़ है। तो होते हैं ऐसे लोगों के, वो जो जब आप मुख्तलिफ चीज़ें खाते पीते रहते हैं और मुख्तलिफ दवाइयों अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं या मंशियात का या जो भी, तो वो ऐसे हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपके जो इमोशनल सेंसर्स हैं वो हिल जाते हैं। तो उन बेचारों को हेल्प की ज़रूरत है। मैं तो काफ़ी दफ़ा कहती हूँ, जेल में भी उनको जिम शिम दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कोई साइकेट्रिस्ट भी दें, कोई काउंसलर भी दें, कभी ये चीज़ें भी दे दिया करें उनको, आप दें उनको काउंसलर दें और उनको साइकेट्रिस्ट दें, ताकि उनका जो ऊपर से जो हिली हुई चीज़ है ना, वो ज़रा स्टेबल होए। अच्छा जी, ये तो हो गया जी हर जगह नून जनून, और खान साहब की डूब मरने की भी हमने बातें कर ली। नहीं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और ज़िंदगी दे। मैं तो ये नहीं चाहती कि वो ऐसे हों, मैं तो चाहती हूँ कि वो डट कर अपने केसेस का मुकाबला करें, डट कर जेल काटे भाई, डट कर। इसलिए तो कह रही हूँ उनको काउंसलर दें, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। उन्होंने खुद तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, जेल वालों आप लोग ही रख लो उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल आप रखोगे तो बाकी जो बाहर बैठी अवाम है उनकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी भाई। मैं सही कह रही हूँ, ये बड़ा सीरियस इशू है। अच्छा जी, इसके अलावा तहलका थरथल्ली, बुशरा बीबी का जी आखिरी मौका है। आखिरी मौका है कब तक? 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर को क्या है? नैब का बुलावा है। नैब ने बाकायदा रिटर्न इनविटेशन भेजा, इससे पहले 1 2 3 4 3 भेजे, हाँ 3 भेजे, और ये चौथा है। ये तोशा खाना वाले मामले में कितने पैसे लिए, कैसे लिए, कौन सी अंगूठियाँ ली, कौन से ये डिनर सेट, कौन से टेबल्स मैट्स ले लिए, क्या क्या लिया है आपने, कौन से पेन होल्डर्स तक ले लिए, सब कुछ तो ले गए थे। वही तो बता रही हूँ, तोशा खाना से सब कुछ तो ले गए थे, टेबल मैट्स तक नहीं छोड़े। सो क्या क्या लिया है वो, मतलब मैं तो अभी वो हीरे की अंगूठियों के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, और वो जेवरात की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। तो वो बुला रहे हैं नैब, उनको अब 3 दफ़ा इन्विटेशन दे करके बुलाया, नहीं आई मैडम जी। तो अब तो जादू टोना ख़त्म, भस्म हो चुका है, तो अब लिहाजा आपको 11 दिसंबर को पहुँचना पड़ेगा। सुबह कितने बजे? 10 बजे। वैसे मेरा तो वो स्लीपिंग टाइम होगा, पर आई एम श्योर कि जब मैं उठूँगी सो करके 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे के बाद, तो मुझे ज़रूर कोई तहलका खेज़ खबर मिलेगी। अगर बुशरा बीबी वहाँ चली जाती हैं तो शायद, जवाब तो खैर उनके पास कोई होना नहीं है, लेकिन शायद एक आधा पेशी की और रियायत मिल जाए। पर अगर नहीं जाती तो फिर आग लग जानी है भाई। ये आग से कम है क्या कि बुशरा बीबी को हिरासत में ले लेंगे? ले सकते हैं बिल्कुल, ना आपके पास इख्तियारात है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है भाईजान। बॉस, सिचुएशन ये है कि इस टाइम पर कुछ भी हो सकता है, और ऐसे लोगों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप रेडी रहिएगा, 11 दिसंबर तक ये लास्ट मौका है। एंड मेरा तो वैसे मशवरा है, मुझे नहीं पता कि खोसा साहब क्या मशवरा देते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी किसी और के मशवरा तो मानेंगी नहीं, वो सिर्फ अपने मौकलात के मशवरे मानती हैं। और आजकल खोसा साहब के, लतीफ़ खोसा साहब के, वही जो उनके हस्बैंड के बकौल गंजे ब्रोकर हैं, उनके मशवरे मानती हैं। मुझे ये नहीं पता वो उनको क्या मशवरा देंगे, पर जी मैं उनको ये मशवरा दूंगी, आप चली जाना। चली जाएंगी तो कुछ आज़ादी के दिन आपको और मिल जाएंगे, नहीं जाएंगी तो आप देख लें, जेल में तो आपने जाना ही है। चले, जितने दिन बाहर आप रह लेंगे उतना बेहतर आपके लिए।
इसके अलावा एक और इंटरव्यू भी आने वाला है, बहुत बाज़गश्त है उस इंटरव्यू की। लाहौर से उन खातून का ताल्लुक़ है, बहुत बड़ी सोशलाइट हैं, सोशली शी इज़ अ वेरी फेमस वुमेन। नाम मैं तो नहीं बताऊंगी, मुझे पता तो है, लेकिन इंटरव्यू आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आपने तैयार रहना है। ये भी इन्हीं दिनों में होने वाला है, मुझे लगता है क्रिसमस न्यू ईयर्स के करीब खूब पटाखे फूटने वाले हैं, राइट। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मलिक रियाज के लिए बुरी खबरें आ रही हैं, उनको माफ़ी क्यों नहीं मिल रही है। तो भाई ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबर आई है, मतलब ये वैसे तो सबको पता था, लेकिन अब ये ऑफिशियली अब ये बातें पिटारे में से बाहर निकल रही हैं कि मलिक रियाज का फाइनेंस, मलिक रियाज की रकमा, मलिक रियाज के पैसे इस्तेमाल हुए उन 9 मई के वाक़यात करने वालों के थ्रू, क्योंकि भाई लोग निकल नहीं रहे थे, लोगों को ब्रेन वॉश किया, फिर पैसे भी तो दे रहे थे ना, ऐसे थोड़ी ना निकल आते हैं। पीटीआई के लोग ऐसे नहीं निकलते, उनको ब्रेन वॉश भी करना पड़ता है, उनको एक कल्ट फॉलोइंग के उस फेज़ में लाना पड़ता है, फिर उनके बाद उनको पैसे भी देने पड़ते हैं, हर चीज़ के एक ट्वीट करने के भी पैसे मिलते हैं, हर चीज़ के पैसे मिलते हैं। तो भाई 9 मई को इतना बड़ा कारनामा करना था, ऐसी तैसी फेरनी थी मुल्क की, तो आपको क्या लगता है लंबी रकमें नहीं होंगी। तो भाई पता ये चला है कि जो फाइनेंस इस्तेमाल हुआ था वो मलिक रियाज साहब का था। अब मलिक रियाज साहब दुबई से वापस आने के काबिल नहीं रहे हैं, बट इशू ये है कि मलिक रियाज साहब को माफ़ी नहीं मिलनी। और क्यों नहीं मिलनी, उसकी रीज़न ये है, क्योंकि आप कहेंगे कि मलिक रियाज साहब कौन सा चले गए थे खुद लाहौर कोर कमांडर का घर चलाने के लिए या खुद इमरान खान को ब्रीफ केस हाथ में देने के लिए, ऐसा नहीं था। इट इज़ बेसिकली कि हिज फाइनेंस वाज यूज्ड और इसके सबूत हैं, इसके शवाहिद हैं। तो भाईजान ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है। रियासत के लिए तो बहुत सी अच्छी खबरें हैं, ये सारी खबरें रियासत के लिए तो बहुत अच्छी हैं। अगर मुफाहमत भी हो रही है, मुल्क आगे चलेगा, बहुत अच्छी खबर है। अगर 9 मई के वाक़यात, जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने फिजिकल प्रेजेंस दी, अगर उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। होना चाहिए भाई, होना चाहिए। कौमें ऐसे ही बनती हैं। पाकिस्तान तभी तो कायम व दायम इंशाअल्लाह ताला रहेगा जब इस किस्म के जो नासूर हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा को सूटा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ का भी तो हुआ ना। अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 7 साल तक अगर अब वो बेगुनाह निकल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने अपने केसेस लड़े, कुछ नहीं निकला, 11-11 12-12 साल उन्होंने जेल काटी, टॉर्चर सहा, कुछ नहीं निकला। इमरान खान की बारी है, आप इस प्रोसेस से गुजरे, अगर आप इसमें से क्लीन निकल आते हैं सो गुड फॉर यू, नहीं क्लीन निकलते तो गुड फॉर अस। सो द पॉइंट इज कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।